केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के मद्देनजर अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की और इस व्यवस्था में शैक्षणिक सत्र को 2 टर्म्स में विभाजित किया गया है। बोर्ड ने 2021 और 22 शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम को युक्त संगत बनाने और आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के वर्क को अधिक विश्वसनीय और वैध बनाने की योजना की भी घोषणा की है। सीबीएसई के निदेशक जोसेफ इमैनुअल के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार एक टर्म्स की परीक्षा नवंबर, दिसंबर और 2021 में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म्स की परीक्षा मार्च, अप्रैल 2022 में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के पाठ्यक्रम को विषय और विशेषज्ञों द्वारा अवधारणाओं और विषयों के परस्पर संबंध को देखते हुए एक व्यवस्थित और दृष्टिकोण का पालन करते हुए 2 टर्म्स में विभाजित किया गया है। दसवीं और 12वीं कक्षा का एकेडमिक सेशन जो 2 टर्म्स में बांटा गया है। नवंबर और दिसंबर में परीक्षाओं को प्रस्तावित किया गया है। दूसरे टर्म्स की परीक्षा मार्च, अप्रैल 2022 में कराई जाएगी। 2 भागों में बांटा गया सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का प्रस्तावित एकेडमिक सेशन। वहीं 2021 और 22 में 2 टर्म्स में परीक्षाएं कराई जाएंगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ चंदन झा जुड़े हुए हैं। जी चंदन, जिस तरह से एकेडमिक सेशन को 2 सेशन में बांटा गया है, जिस तरह से बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक दिन निर्धारित होता है और एक साल निर्धारित होता है, ऐसे में एक ही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के 2 टर्म्स में विभाजित कर दिया गया है। क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर और सेशन पर? जी देखिए, जो इस तरीके से किया गया है वो अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है उसको देखते हुए किया गया है। जिस तरीके से इतिहास में पहली बार, आजादी के बाद इतिहास में पहली बार जिस तरीके से 10th और 12th के बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया इस कोरोना महामारी की वजह से, तो सीबीएसई को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ऐसा कोई सिचुएशन आगे फ्यूचर में आए तो उसको उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो उसने एक सॉल्यूशन निकाला है कि एक बार में 100% सिलेबस का एग्जाम ना हो करके 2 बार में 50-50% का सिलेबस का एग्जामिनेशन हो। फर्स्ट टर्म में वो 10th और 12th के बच्चों का लेंगे, नवंबर दिसंबर में 50% सिलेबस के ऊपर होगा जो एग्जामिनेशन एमसीक्यू लेवल में होगा। फिर उसी के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्कूल्स वगैरह खुले रहे, कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है, स्कूल्स खुले रहेंगे, तो फिर मार्च अप्रैल में जाकर के सेकेंड टर्म का वो टेस्ट लेकर के बच्चों का रिजल्ट आगे निकाल दें। इसमें भी सीबीएसई ने 3-4 टर्म रखा है। सोचा है कि अगर कोई कंडीशन अपने कंट्रोल में नहीं होती है तो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है। पहला टर्म उन्होंने ये दिया है कि किसी भी कारण से स्कूल अगले साल सत्र के लिए भी बंद हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो इंटरनल असेसमेंट के लिए स्कूल को आगे आना पड़ेगा। स्कूल इस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई अभी की जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई कराने के साथ साथ जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, क्वेश्चन का पैटर्न होगा, उसी तरीके से होगा। साथ ही साथ अगर स्कूल्स बंद रहे कोरोना की वजह से या किसी दूसरी वजह से लगातार इतने दिनों तक, तो वो जो एक सिचुएशन है उस सिचुएशन में एग्जामिनेशन जो होगा घर पे ही होगा, ऑनलाइन बेसिस पे होगा, एमसीक्यू लेवल पे होगा। दूसरा सिचुएशन जो सीबीएसई ने सोचा हुआ है कि अगर फर्स्ट टेन्योर में मतलब जो दिसंबर तक है उसमें स्कूल्स खुलते हैं, बाद में जाकर के मार्च अप्रैल में स्कूल्स बंद हो जाते हैं, उस केस में हमें क्या करना होगा। तो जो अगर दिसंबर तक स्कूल खुले रहते हैं उसमें ये होगा कि जो दिसंबर का जो एग्जामिनेशन हो जाएगा नवंबर दिसंबर का, उसके आधार पे फिर अगर सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाती है तो जाकर के अप्रैल मार्च में जो दूसरा एग्जाम होगा जो घर से दिया जाएगा, वो बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चों को फर्स्ट टेन्योर में कितना मार्क्स आया, सेकंड टेन्योर में कितना मार्क्स आएगा, फिर जाके वो रिजल्ट आउट करेंगे। उसी तरीके से तीसरा सिचुएशन है इनका कि अगर सेकंड टेन्योर में स्कूल्स बंद रहे, फर्स्ट टेन्योर में स्कूल खुला, ये सिचुएशन ऐसा सोचा हुआ है सीबीएसई ने। अगर वर्स्ट कंडीशन पे अगर कोरोना कंट्रोल हो जाता है, पब्लिक हम लोग जो है मतलब सचेत हो जाए, गाइडलाइंस को फुलफिल करे अच्छे तरीके से, तो थर्ड लहर आने की संभावना कम हो जाती है और स्कूल
खुले रहेंगे, क्योंकि जो इस बार जो कंडीशन हुआ है कोरोना की दूसरी लहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10th और 12th के बच्चों के लिए सीबीएसई स्कूल्स में, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको साफ करने के लिए मतलब आगे प्रमोट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। जी जी, जिस तरह से सीबीएसई ने 2 पालियों में परीक्षाओं को कर दिया है, चाहे वो 10th की हो या 12th की हो, 2 साल में एक ही एकेडमिक परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं को कराने का प्रस्तावना जो प्रस्तावित किया है, इसके साथ ही जो यही बच्चे आने वाले साल में कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं और इसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो इनका एकेडमिक सेशन होता है ये होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यही एकेडमिक सेशन में ही इतना विलंब होगा तो इनकी जो आने वाले कंपटीशन की तैयारी होगी उस पर खास प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन पहले हमें ये सोचना पड़ेगा जिस तरीके से गवर्नमेंट सोचती है और एक पॉलिसी है, बिल्कुल आप बेस में जाके देखिएगा, कोर में, जब तक हम बच्चों के स्वास्थ्य को नहीं बचाते हैं, उनको सेव नहीं करते हैं, तब तक कंपटीशन का, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। जब तक हमारे बच्चे रहेंगे तभी वो आगे के जनरेशन में पहुंचेंगे, तभी कुछ फ्यूचर, हमारे देश के फ्यूचर है, यही गवर्नमेंट भी सोचती है। जैसे अगर सेशन लेट हो रहा है +2 का या 10th का, तो आगे कंपटीशन में जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और अलग अलग कोई भी वोकेशनल कोर्सेज में बच्चे जाते हैं, तो वहां भी उस मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि प्राथमिकता स्वास्थ्य है, ये भी जरूरी है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, लेकिन अगर वही कंपटीशन की तैयारी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक सेशन में कंपटीशन का बहुत बड़ा योग होता है, क्योंकि इसी मार्किंग को लेकर ही हम आगे की परीक्षाओं को तैयार करते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर हम कंपटीशन की बात करें, तो कंपटीशन में एज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसी एज के अंतर्गत ही आप परीक्षाओं को दे सकते हैं। कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट ने इसको भी ध्यान में रखा है कि जो आने वाला सेशन होगा या बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उनकी एज को भी बढ़ाकर रखा जाए? जी बिल्कुल, ऐसा सीबीएसई ने सोचा हुआ है, क्योंकि जो 2 बड़े कंपटीशन होते हैं +2 के बाद साइंस स्ट्रीम के, वो आईआईटी का मेंस और एडवांस है, दूसरा मेडिकल के लिए नीट है। अगर कॉमर्स की बात करें तो वो सीपीटी का है। इस तीनों एग्जामिनेशन पे गवर्नमेंट का अपना होल्ड है, गवर्नमेंट की बॉडीज इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और कहीं ना कहीं ये सभी सीबीएसई से जुड़ी हुई या अलग अलग एजुकेशनल बोर्ड से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से सेशन 21-22 का अगर डिले होता है तो आने वाले वक्त में जो कंपटीशन के लिए जो फॉर्म निकलेंगे, जो जिस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्शन का डेट होगा, वो अपने आप आगे बढ़ा दिया जाएगा। जनरली जैसे हम जानते हैं कि कोई बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया तो इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है, हालांकि उसको पढ़ाया 4 साल में ही जाएगा, लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए, अभी जो परिस्थिति है पूरे देश की, उसको देखते हुए शायद सभी बोर्ड और सभी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को समझेंगी और अगर 2021-22 का सेशन लेट होता है, किसी भी कारण से डिले होता है, तो आने वाले वक्त में जो एग्जामिनेशन लेने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंडक्ट करेंगी, वो भी अपने डेट्स को ऑब्वियसली आगे बढ़ाएंगी। इसमें कोई मतलब 2 राय रखने वाली बात नहीं। जी, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से 2 टर्म्स में परीक्षाओं कराने का निर्धारण किया गया है, अगर यही परीक्षाओं का निर्धारण एक ही साल में किया जाता और बाकायदे जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको रखकर किया जाता तो कैसा रहता? क्योंकि ऐसे बच्चों के जो भविष्य है उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़ता और इसके साथ ही उनकी स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं वो भी बनी रहती और वो भी सुरक्षित रहते। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी सभी को मालूम है कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए अभी कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है जो 18 वर्ष से कम के बच्चों को लगे। और जैसा हम जानते हैं 10th और 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष से कम होती है, 15 वर्ष 16 वर्ष के आसपास की होती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी हमारा जो है इस देश का पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा 10th और 12th के एज ग्रुप का है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये सोचती है जब तक हमारे पास वैक्सीन, इफेक्टिव वैक्सीन ना आ जाए, तब तक हम ऐसा कोई ऐलान ना करें कि एग्जामिनेशन कब होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी सबसे पहले
उनका ये सोचना है कि अभी कि किसी भी तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर, कोई विपरीत परिस्थिति ना आए, ना ही उनके परिवार पे। अगर सोचिए, अगर बच्चों के ऊपर ये स्थिति आ जाती है तो इस देश का कंडीशन क्या होगा, हमारा फ्यूचर, हमारा आगे वाला आने वाला समय पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को सोच रही है। और बात रही कंपटीशन की, पढ़ाई की और एक बार की एग्जामिनेशन देने की, अगर आज अगर वैक्सीन आ जाती है, सारे बच्चों को वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है, तो आने वाले वक्त में शायद एक बार में एग्जामिनेशन ले लिया जाए जैसे पहले की व्यवस्था थी। और कुछ ना कुछ कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशा जाता है, उसी तरह शायद सीबीएसई ने भी अपने आप को आपदा के अनुसार तैयार किया है। जी जी, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से 10th और 12th के जो एकेडमिक सेशन हैं उनमें बदलाव किया गया है और 2 टर्म्स में परीक्षाएं कराई जाएंगी, इसके साथ ही जो बच्चे परीक्षा देंगे उनकी क्या राय है? अपने क्वेश्चन दोबारा से। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो बच्चे परीक्षा देंगे, क्योंकि उन्हें ही सारा कुछ फेस करना होता है, तो उनकी क्या राय है? क्या वो सीबीएसई के जो फैसले लिए गए हैं उनसे संतुष्ट हैं? जी देखिए, जहां तक आपने पूछा बच्चों का विचार क्या है, संतुष्ट है या नहीं है, बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज से भयभीत हैं, कोरोना की बीमारी को लेकर के भयभीत हैं। जो पिछले 1.5 साल से हमारे देश में चल रहा है, क्लासेस बंद है, स्कूल्स बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो पूरी तरीके से लगभग समझिए 100% बंद ही है। ऑनलाइन क्लासेस का जोर आया हुआ है। अभी पेरेंट्स और बच्चे मिलकर ऑनलाइन क्लास को ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी की परिस्थिति के अनुसार। भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते, जब स्कूल खुलेगी तब बच्चे डायरेक्ट जाएंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह सेशन अटेंड करेंगे, थ्योरी की क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास पे ज्यादा डिपेंड है। और फ्यूचर की बात, जैसा आपने कहा कि बच्चों का क्या विचार है, तो बच्चे अभी कुल मिलाकर उनकी भी इतनी समझ है कि वो समझ रहे हैं कि अभी वैक्सीन नहीं आया है। जब तक वैक्सीन नहीं आता है हम लोग इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकते और स्कूल्स वगैरह इस तरीके से ओपन नहीं हो पाएगा। तो अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस पे सारे बच्चों ने फोकस करा हुआ है। जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस के अनुसार ढाल चुकी है और ये लगभग ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं, फी को लेकर के परेशानी आती है, नेट के कनेक्टिविटी को लेकर के परेशानी आती है। जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि वो जो ऑनलाइन परीक्षाओं पर इतना जोर दिया जा रहा है, लेकिन उन क्षेत्रों पर क्या कोई ध्यान दिया जा रहा है जहां पर नेट की कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? जी, एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही मतलब एक ऑथेंटिक सवाल है। दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं कि नेट की कनेक्टिविटी है, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं, सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोबाइल नेटवर्क के द्वारा ही जैसे मोबाइल के सिम में जो इंटरनेट आता है उसी पे ही डिपेंड रहना पड़ता है और वो भी वहां के कनेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि सरकार चाह रही है कि अलग अलग जगह पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनाई जाए, ग्राउंड लेवल पे वर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन हम तस्वीरों में देखते हैं, अलग अलग मीडिया स्रोतों से देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक तस्वीर आई हुई थी कि एक पिता ने एक छाता लगाया हुआ था, बारिश हो रही थी, उस गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, वो बेटी को लेकर के बाहर आता है गांव के पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पे वो लड़की, वो बच्ची, छोटी बच्ची अपने मोबाइल से पढ़ाई करती। काफी ये फोटो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी पे वायरल हुआ था। उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो रूट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर हो गई है। क्योंकि पिछले 1.5 साल का जो सिनेरियो है, 1.5 साल का सिनेरियो है, वो अचानक से आया। अब हेल्थ सेक्टर को मजबूत करे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाए, लेकिन बढ़ाना तो गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जो मोबाइल कंपनियां हैं, जैसे जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, जो भी अलग अलग कंपनियां हैं, उनके डाटा का यूजेज सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस में ही हो रहा है। जी चंदन, जानकारी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से एक टर्म्स की परीक्षाओं का निर्धारण 2021 में और दूसरे टर्म्स की परीक्षाओं का 2022 में निर्धारण किया गया है और सीबीएसई की तरफ से ये निर्धारण किया गया है और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला।